अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। इस बातों को बार बार कहता हूं कि अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है भाई? भाग्यवान तो उसको बोलेंगे ना कि जो कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ। नाम जो है, जितने भी हम लोगों के पूर्वज थे वो अपने बच्चों का नाम परमात्मा के नाम पर रखे, इसलिए कि कभी भी मैं बुलाऊं उस उच्चारण में भगवान का नाम लिया जाए। जैसे हम लोगों का ही है, अभी तक हम लोगों के बच्चों का ही नाम सब परमात्मा के नाम पर ही रखा गया है। अब आगे जो है, अब क्या होगा, अब लल्लू टल्लू ये सब आजकल नाम रखा जा रहा है, सब वो बुलाएंगे तो क्या उच्चारण भगवान का होगा। पिंटू पिंटू, इसीलिए रिंकी रिंकी, तो वही चीज है, जो आध्यात्मिक परिवार होगा, जो धर्म पर चलने वाला होगा, उसके बाल बच्चों का नाम कभी भी परमात्मा के नाम पर होगा। ये हमको यहाँ तक जानकारी जो है हमारे पूर्वज ही बताए हुए हैं। इसलिए नाम का बहुत बड़ा महत्व है। और नाम बच्चों को रखा जाए तो भगवान के ऊपर ही रखा जाए। जितने भी देवी देवता हैं तो उनका उच्चारण तो होगा सुबह सुबह, जब भी मैं बुलाऊंगा तो मैं भगवान का ही नाम लूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद। कि जैसे देखिए, हम कहते हैं कि लोग भाग्य को मानते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं कहता हूं कि प्रतिभा किसी की बाप की बपौती नहीं होती। प्रतिभा किसी की बाप की बपौती नहीं होती। भाग्य कुछ नहीं होता, पुरुषार्थी सब कुछ होता है। अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। इस बातों को बार बार कहता हूं कि अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। एक और बात, एक चीज बोलूं कि जैसे अपने हिंदू कम्युनिटी में बोला जाता है कि कुछ लोग 84 लाख योनियों में बोलते हैं और कुछ लोग 84,000 योनियों में। कहा जाता है कि 84,000 योनियों में भटकने के बाद एक मानव जीवन मिलता है। तो समझिए, मेरे ख्याल से इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता था? हम गाय भी बन सकते थे, बैल भी बन सकते थे, भैंस भी बन सकते थे, कीड़े मकोड़े पेड़ बन सकते थे, लेकिन हम बने तो मानव बने। तो कहीं न कहीं इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? और भाग्य की बातों पे अगर ये बताओ कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है? कोई अगर बताए तो थोड़ा सा, कभी अगर हमसे चर्चा हुई होगी तो जरूर सुनेंगे। अगर कोई बताएगा सबसे बड़ा भाग्यवान हिंदुस्तान में, 2 लोगों का नाम मैं लेना चाहूंगा। अगर कोई चर्चा में सुना हो तो बताएं कि अभी उस भाग्य से चीजों का भ्रम हट जाएगा। जोगी जी, मोदी जी। जोगी जी, मोदी जी। और इधर एक और माइक कहाँ है भाई? हाँ, दे दीजिए। मेरी बेटी बोल रही है। निकिता, कौन है भाई बताओ? भाग्य की बात, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। माइक सटा के। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ऐसे माइक लेके बोलो। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। चलिए, ऐसा है कि बिल्कुल सही बात है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी थे, लेकिन हम 2 लोगों का नाम लेते हैं। ये बातें आपके बिहार तक जाएगी, हर जगह जाएगी। अगर हिंदुस्तान में 2 व्यक्ति का नाम ले रहा हूं जो सबसे बड़ा भाग्य लेके पैदा हुए। रतन टाटा नहीं, रतन टाटा को हम नहीं कहेंगे। जो सबसे बड़ा भाग्य लेके पैदा हुए, तो पहला नाम रखूंगा। लड़का 8वीं पास होकर के मुख्यमंत्री बन गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन एक चीज और बोलूंगा, राहुल गांधी और अनिल अंबानी, 2 का नाम लूंगा। राहुल गांधी और अनिल अंबानी, इससे बड़ा भाग्यवान तो कोई नहीं पैदा हुआ ना। धीरू भाई अंबानी जब थे तो शायद दुनिया के सबसे बड़े अमीर थे। उनके 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। तो दोनों को बोला जा सकता है
कि उनसे बड़ा भाग्य मतलब हिंदुस्तान में बिजनेस घराने में कोई पैदा नहीं हुआ। अभी किसी ने नाम रखा गौतम अडानी का। गौतम अडानी भाग्यवान होकर पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने बनाया है परिश्रम से। भाई भाग्यवान तो उसको बोलेंगे ना कि जो कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ। अब उसी में दूसरा नाम लेंगे किसका? राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी भाई माता सोनिया जी के लड़के हुए और राजीव गांधी के पुत्र हुए, इंदिरा गांधी के पोते हुए और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के परपोते हुए। तो इतना बड़ा भाग्य कौन लेके पैदा हुआ? यही तो हुए। और कहते हैं ना कि खेत उपजाऊ नहीं होता है, खेत उपजाऊ नहीं होता, उपजाऊ होता है किसान। जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दो सगे भाई थे, दो सगे भाई थे, अब दो पैदा हुए, मतलब धीरू भाई अंबानी के लड़के हुए। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक पिता का एक खेत होता है, जब उसमें बीज डाला जाता है तो खेत एक तरह से होता है। जीव दोनों में बंटवारा होता है तो क्या होता है? फसल में अंतर हो जाता है। तो क्या सिखाता है कि खेत उपजाऊ नहीं होता, उपजाऊ होता है किसान। और जो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बंटवारे का इतिहास जानते हैं तो अनिल अंबानी छोटे पुत्र थे और मुकेश अंबानी बड़े पुत्र थे। तो जब बंटवारा हुआ तो अनिल अंबानी का मन चाहा जो मांगे वो देते चले गए। तो भाई ठीक है, जो आप मांग रहे हो लेते चले जाए। बंटवारे में यानी बिजनेस में भी हिस्सेदारी ज्यादा मिली और पैसे में भी हिस्सेदारी ज्यादा मिली। लेकिन आज देखिए आगे कौन है, मुकेश या अनिल? ये क्या कहता है? खेत उपजाऊ नहीं होता, उपजाऊ होता है किसान। जैसे बलुई मिट्टी होती है उसके लिए ईश्वर फसल बना के भेजा है। बलुई मिट्टी है उसके लिए ईश्वर ने फसल बना के भेजा। आ जाइए, बैठ जाओ आप लोग। कौन सा सामान? रख के आ जाओ आप लोग। तो मतलब कहते हैं ना ईश्वर हर मिट्टी के लिए फसल बना के भेजा है। अब बलुई मिट्टी पे कोई धान की रोपाई करेगा तो होगा क्या सब्जी? अगर कोई मान लीजिए कि वो क्या बांगर बोलते हैं ना, जो काली मिट्टी होती है जहाँ पानी रुकता है, वहां तरबूज की रोपाई करेगा तो तरबूज होगा क्या? तो ईश्वर ने हर मिट्टी के लिए फसल बना के भेजा है। अब यह है कि आपको लगाना कैसे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो परिस्थिति देखिए, परिस्थिति भरत कुमार जी के सामने कितनी विकट परिस्थिति थी, लेकिन उसमें से कैसे कुंदन बन के निकलना है ये चीज सिखाता। अच्छा बताइए, यहाँ पे हमारी इतनी माताएं बहने हैं, यहाँ किसी का राम नाम है क्या? राम नाम है किसी बच्चे का? राम नाम किसी का नहीं है। हाँ? अच्छा, माता कैकेयी नाम किसी माता या बहने का कभी कोई सुना है कि कैकेयी नाम रखा गया है? या विभीषण या मेघनाथ? भाई जो इतिहास में नाम बदनाम है उसका नाम नहीं रखते। भाई यहाँ पे एक आदमी का राम से नाम है, रामनिवास पांडे जी हैं, शायद उनके दादाजी उनका नाम रखे थे। अब वो बताए पांडे जी कि रामनिवास, राम क्यों नाम रखा गया? थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, हम जानना चाहते हैं। भाई हम लोगों की टीम में बहुत विरुद्ध है, माइक दिया जाए भाई, क्यों इनका रामनिवास नाम रखा गया? राम क्यों रखा गया कहते हैं? ये तो मेरे दादाजी और दादी बताएंगे, क्योंकि जब पैदाइश हुआ था तो नाम रखने वाले तो वे लोग थे। उसके विषय में नहीं, जिसको ढूंढना हो ये ढूंढे कि आम निवास का अर्थ क्या होता है। ऐसे आम शब्द जो है वो हराम में भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन रामविलास पासवान किए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि मेरे नाम में आम का है, आप में नहीं है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जवाब दिए थे कि हराम में भी आम का निवास है, मुझ में नहीं है तो उनमें है, तो तुम किस में से हो? तो रामविलास पासवान चुप हो गए इस पर। लेकिन नाम का प्रभाव जरूर कुछ पड़ता है। जैसे केकई है, केकई से लोग इतने भयभीत हो गए कि आज के बाद नहीं रखे। पूरा हो गया आपका? चलिए नाम जो है
जितने भी हम लोगों के पूर्वज थे वो अपने बच्चों का नाम परमात्मा के नाम पर रखे, इसलिए कि कभी भी मैं बुलाऊं उस उच्चारण में भगवान का नाम लिया जाए। जैसे हम लोगों का ही है, अभी तक हम लोग के बच्चों का ही नाम सब परमात्मा के नाम पर ही रखा गया है। अब आगे जो है अब क्या होगा, अब लल्लू टल्लू ये सब आजकल नाम रखा जा रहा है, सब वो बुलाएंगे तो क्या उच्चारण भगवान का होगा। पिंटू पिंटू, इसीलिए रिंकी रिंकी, तो वही चीज है, जो आध्यात्मिक परिवार होगा, जो धर्म पर चलने वाला होगा, उसके बाल बच्चों का नाम कभी भी परमात्मा के नाम पर होगा। ये हमको यहाँ तक जानकारी जो है हमारे पूर्वज ही बताए हुए हैं। इसलिए नाम का बहुत बड़ा महत्व है, और नाम बच्चों को रखा जाए तो भगवान के ऊपर ही रखा जाए। जितने भी देवी देवता हैं तो उनका उच्चारण तो होगा सुबह सुबह, जब भी मैं बुलाऊंगा तो मैं भगवान का ही नाम लूंगा। बिल्कुल अक्का जी। देखिए आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है, भाई ताली बजाइए भाई पांडे जी और अंकल जी के ऊपर, कि आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आप किसी बच्चे का नाम अगर इस तरह राम रखेंगे तो उसको वो लगता है कि भाई क्या तुम्हारे माता पिता ने नाम रखा। आजकल नाम अपभ्रंश में हो गया है, अपभ्रंश में, यानी उसको और तोड़ मोड़ के अयांश, प्रियांश, राग्यांश, मतलब कुछ न कुछ उसको बिगाड़ के नाम रखा जा रहा है। एलियन के नाम पे नाम रखा जा रहा है। अच्छा, एलियन के नाम पे नाम रखा जाता है। जैसे मैं बताऊं कि मेरा नाम मेरे दादाजी रखे थे, तो एक कहानी बताऊंगा, उसमें से नाम निकल के आएगा कि जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था तो विद्या मंदिर में पढ़ता था, संघ का विद्यालय था RSS का, तो वहाँ एक कल्चर हुआ करता था। जैसे कल्चर हुआ करता था कि हर क्लास की बारी आती थी, हफ्ते में या महीने का शेड्यूल था कि कोई सत्यवाक्य बोलेगा प्रेयर के बाद। तो वहां पे एक बच्चे ने कहानी सुनाई, अगर बच्चे सुन ले, अगर जीवन में उतार ले तो बहुत अच्छी चीज है। मैंने उतारा है उस चीज को। उसने आया कहानी सुनाया कि एक राजा था, उसका लड़का था, और एक सेनापति, एक सैनिक का लड़का, सॉरी एक सेनापति का लड़का था, एक सैनिक का लड़का था। बार बार मैंने सुनाया इस चीज को, मैंने जीवन में उतार लिया इस चीज को। एक सेनापति का लड़का था, एक सैनिक का लड़का था। अगर किसी को, बच्चे को अगर याद है तो कहानी सुना सकता है, उसके मुंह से सुन लेंगे हम। है किसी को ये कहानी पता है? नहीं है, नहीं है पता? मैं अनेकों बार इस कहानी को बोला हूँ, तो दोबारा बोल देता हूँ। सैनिक का लड़का था और एक सेनापति का लड़का था, दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र थे। दोनों गए ज्योतिषी जी के पास हाथ दिखाने के लिए, एक ज्योतिषी जी के पास गए हाथ दिखाने के लिए। जब सेनापति का लड़का हाथ दिखाया ज्योतिषी जी से कि ज्योतिषी जी जरा देखिए कि मैं क्या बनूंगा, मेरी हाथ की रेखाएं क्या बोलती है, तो ज्योतिषी जी देखे तो बोले कि यार आपकी हाथ की रेखाएं जो बता रही है एक दिन आप बहुत बड़े पराक्रमी सम्राट बनोगे। तो वहां पे जो सैनिक का लड़का था उसके भी मन में आया कि भाई मैं भी दिखाऊं ज्योतिषी जी से। तो भी गया ज्योतिषी जी, जरा देखिए मेरे हाथ में कौन सी, मेरी हाथ की रेखाएं क्या बोल रही, मैं क्या बनूंगा। तो ज्योतिषी जी उसके हाथ देखे और हाथ देके झिटकार दिए, बोले हम तुम एक सैनिक के लड़के हो, तुम एक सैनिक भी नहीं बन पाओगे। यानी उनका हाथ झिटकार दिया। तो उस लड़के ने बोला कि ज्योतिषी जी ये बताइए उसके हाथ में कौन सी ऐसी रेखा है कि जिससे वो बहुत बड़ा पराक्रमी सम्राट बनेगा, अब मेरे हाथ में वो रेखा नहीं है कि जिससे मैं एक सैनिक का लड़का होकर भी सैनिक नहीं बन पाऊंगा। तो वो उस समय जो पेन होता है नरकट वाला, स्याही वाला, हम लोग के समय था, मतलब हम लोग के समय पेन आ चुका था। तो जो पेन या स्याही जो भी था, जो कि विश्व विजय का ख्वाब देखा था, और उसने सिद्ध करके दिखाया, बोला कि प्रतिभा किसी की बाप की बटौती नहीं होती। उसी चीज को मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रतिभा किसी की बाप की बटौती नहीं होती, भाग्य कुछ नहीं होता, पुरुषार्थी सब कुछ होता है, अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। जो इंसान अवसर को उपलब्धि बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। किसी भी मनुष्य को ना तो कभी कोई परिस्थिति अनुकूल मिली है, न मिलेगी, न मिलने वाली है। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। आगे देखिए कि भरत जी
विषम परिस्थिति को कैसे अपने परिश्रम से अनुकूल बनाते हैं, अब पूरी अयोध्या उनका भक्त बन जाता है। जो आज के डेट में विरोधी है अयोध्या, उनका किस तरह से भक्त बन जाता है, आगे देखिए अपने परिश्रम से।